टॉक्स विद निखिल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। राजस्थानी संगीत से जुड़े आज एक महत्वपूर्ण चेहरे से हम आपकी खास बातचीत कराते हैं। सवाल थे जो आम जनता के थे, उनको आज हम क्लियर करेंगे। बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। ये जो नाम है वीणा म्यूज़िक, आज हम इनके साथ जुड़े हैं। इन्होंने राजस्थानी लोक संगीत को एक अलग ही पहचान दी है। राजस्थान में कैसेट से इनका सफ़र स्टार्ट हुआ था और यूट्यूब तक इन्होंने सफ़र तय किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना मुझे समय देने के लिए। सर मेरा पहला सवाल है कि वीणा की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या इसका सफ़र संघर्ष क्या रहा सर? वीणा की शुरुआत जो दिख रहे हैं वो 1987 से हुई है और उस समय ये कह सकते हैं कि राजस्थानी म्यूजिक बहुत अच्छे स्तर पे नहीं बन रहा था और उसको इस स्तर पे बनाने के लिए बहुत सारे संघर्ष भी किए और बहुत बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी है और युवाओं तक राजस्थान की संस्कृति को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक दृढ़ संकल्प लिया, तभी ये सफर शुरू हुआ। सर राजस्थानी लोकगीत जो हैं बाकी और जो है, जैसे पंजाब में है सर, पंजाबी सिंगर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हाइप है। राजस्थानी कम्युनिटी में ऐसा क्या गैप है सर जो राजस्थानी संगीत को, राजस्थानी गीतों को इतना हाइप पे नहीं पहुंचा पा रहा है सर? आपके हिसाब से कहाँ पे क्या चीज़ जो है वो इसको पीछे खींच रही है सर? नहीं, पहले तो निखिल आपकी जानकारी ही गलत है कि राजस्थानी संगीत कहीं भी सर नेशनल नहीं, प्लेटफॉर्म कहीं भी पंजाबी से पीछे है। ये आपकी जानकारी में गलत है, आप उसको अपडेट करें। पूरे वर्ल्ड में जो फोक डांसेज और फोक म्यूजिक का जो एक रेटिंग होता है उसमें वर्ल्ड टॉप 4 में राजस्थान का घूमर है। हाँ, वर्ल्ड टॉप 4 में राजस्थान का घूमर है और टॉप 10 में कहीं भी एशिया का और कोई म्यूजिक नहीं है। तो मतलब अगर उस रेटिंग को अगर आप सही मानते हो तो इसका मतलब है कि राजस्थान का म्यूजिक एशिया के जितने भी फोक म्यूजिक है उसमें सबसे ऊपर है। तो पहला तो आपका मैंने ये कहा कि ये जो करेक्शन आप करें वो है। और दूसरा, जितने भी फोक म्यूजिक होते हैं ना वो सारे माटी से जुड़े हुए होते हैं और सभी म्यूजिक बहुत अच्छे होते हैं। ये कह सकते हैं कि पंजाब के लोग म्यूजिक ज्यादा सुनते हैं इसलिए वो ज्यादा दिखने में आ रहा है, ज्यादा सुनने में आ रहा है, ज्यादा सामने आ रहा है। राजस्थान के लोग भी म्यूजिक सुनते हैं, पर राजस्थान के लोग किसी खास पर्व पे, खास मौके पे म्यूजिक सुनते हैं। तो उन्होंने होली पे जब राजस्थानी म्यूजिक बजता है तो कोई दूसरा म्यूजिक नहीं बजता, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ राजस्थानी म्यूजिक बजता है। तो बेसिक बात यही है जी कि जो मौका है, और पंजाबी म्यूजिक को हम ये कह सकते हैं कि पंजाब के लोग म्यूजिक को ज्यादा सुन रहे हैं, या वो थोड़ा युवाओं में प्रचलित भी हुआ है। जो लोग पंजाबी नहीं भी समझते वो भी कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि राजस्थानी म्यूजिक को पंजाब वाले नहीं सुनते। आज वीणा का गीत, वीणा के संगीत के जितने भी एल्बम्स हैं वो पंजाब में भी खूब बिके हैं, हरियाणा में भी बिके हैं, और आप यूँ कहें कि उड़ीसा में भी, बंगाल में भी, सब जगह बिकते रहे हैं। तो अच्छे म्यूजिक लवर सब फोक गीतों को सुनना पसंद करते हैं। सर वीणा का सबसे पहला राजस्थानी एल्बम म्यूजिक कौन सा था, उसके पीछे की संघर्ष स्टोरी? पहला म्यूजिक एल्बम हमारा जो वीणा के लेवल पे आया वो चुनरी के नाम से था और उसको उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इनोग्रेट किया था, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता है हमारी। और उसको जब वो रिलीज हुआ उससे पहले कई वर्षों तक संघर्ष चला, तब वो नंबर उस पे आया, क्योंकि उस टाइम पे 2-3 बड़े लेवल थे जो राजस्थानी म्यूजिक को एक अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे। और हमारी तकलीफ यही थी कि राजस्थान को राजस्थानी प्रॉपर फ्लेवर में प्रस्तुत कोई नहीं कर रहा था। तो प्रॉपर फ्लेवर में प्रस्तुत करना, और उस टाइम डू अर्थ म्यूजिक बिक रहा था, तो उसके सामने एक अच्छे म्यूजिक को पेश करके उसको चलाना बहुत बड़ी चुनौती थी। पर लोगों का प्यार उस संगीत को हम आगे बढ़ा पाए और आज हर किसी की जबान पे है। मैंने कहीं सुना था कि जो पहली कैसेट जो बिकी थी 10,000, उसमें बहुत बड़ा संघर्ष था सर, उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, राजस्थानी म्यूजिक वीणा के लॉन्च करने से पहले हमने कुछ एक एल्बम HMV पे भी लॉन्च किया था, राजस्थानी रिकॉर्ड करके HMV ने उस नंबर को रिलीज किया, रिकॉर्ड हमने किया उसको। बट HMV उस म्यूजिक को नहीं बेच पाई थी, बहुत ज्यादा लंबे स्केल पे नहीं बेच पाई। तब हमने वो एल्बम दोबारा रिकॉर्ड किया और उसको अपने वीणा पे बेचा और लाखों की संख्या में वो बिका। तो वही है कि हीरे की पहचान जौहरी कर सकते हैं, और जो लोकगीत को समझेंगे नहीं वो कैसे बेचेंगे? तो राजस्थानी म्यूजिक की और जो राजस्थानी लोक संगीत है, इसमें ऐसा क्या है जो बाकी और म्यूजिक से इसको अलग बनाता है सर? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि फोक म्यूजिक सारे जितने भी होते हैं ना वो सब माटी से जुड़े हुए होते हैं
और उसमें एक अलग मिठास होती है, अलग उसका एक क्योंकि हम देखते हैं सर जुड़ाव होता है, मतलब लोगों से जुड़ा हुआ है। तो जो राजस्थान में जन्मा हुआ आदमी अगर राजस्थान से बाहर भी कहीं रह रहा है तो वो अपनी म्यूजिक को पसंद करता है, क्योंकि उसका एक उसकी आत्मा उससे जुड़ी हुई है, उसका एक रूह उससे जुड़ी हुई है, हम ये कह सकते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि राजस्थानी म्यूजिक और किसी दूसरे फोक म्यूजिक में कोई बड़ा, हर जगह का म्यूजिक, अब राजस्थान के म्यूजिक में राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स की अलग मिठास है। आज हमारे वेस्टर्न राजस्थान के इंस्ट्रूमेंट्स को आप सुने तो वहां का जो खड़ताल है आज वो बॉलीवुड की हर फिल्म में यूज हो रहा है। आज वहां का मोरचंग है, अलगोजा है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो बहुत तरीके से यूज हो रहे हैं। वो जब बजते हैं तो उसकी मिठास में आदमी खो जाता है। बड़े बड़े कॉन्सर्ट में अभी ये बज रहे हैं और लोग बाग उसको पसंद भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं उनके बारे में। कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट है राजस्थानी का जो अंडररेटेड हो, पर जब वो बजता है तो उसकी एक अलग ही पहचान दे जाता है। देखिए कुछ अंडररेटेड, एक अब जो जमाना आ गया है जिसमें हर चीज नेट पे उपलब्ध है, तो आप नहीं कह सकते अंडररेटेड। हाँ, बट अभी भी जैसे राजस्थान के जो टिपिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे नड़ है आपका, अब अलगोजा लोगों तक पहुंचने लगा है, पर मोरचंग आज भी बहुत कम पहुंच रहा है, पर मोरचंग की अपनी मिठास है। क्या होता है सर उसमें? मोरचंग एक लोहे का तार होता है जिसको मुंह के बीच में, दांतों के बीच में फंसा के बजाया जाता है, और उसकी स्वर लहरियां बहुत बहुत ही मधुर होती है। और मतलब जब वो बज रहा होता है तो बस वो उतना सा तार ही है, और उसके हाथ की उंगलियों के जो एक्सप्रेशन है उसी से वो बजाते हैं। ओके सर, वीणा म्यूजिक अभी म्यूजिक के अलावा और ऐसी किस इंडस्ट्री में है जो आगे बढ़ रहा है? देखिए वीणा म्यूजिक राजस्थानी म्यूजिक के साथ साथ अपनी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ निश्चित है, और इसीलिए ये लंबा सफ़र हुआ है। बीच में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, अभी वापस दूसरे रिमेक्स और वेस्टर्न म्यूजिक का दौर चल रहा है, पर ये दौर आते जाते रहते हैं। जो अपना संगीत है, मिट्टी का संगीत है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा और वो चलता रहेगा। और हम म्यूजिक के साथ पब्लिकेशंस में भी हैं, जिसमें भी हम आर्ट एंड कल्चर पे ही अपनी मैगजीन बनाते हैं जिसका नाम स्वर सरिता है। उसके अलावा हम कॉन्सर्ट करते हैं राजस्थानी कलाकारों को, जिन कलाकारों ने वीणा में गाया है उनके स्टेज शोज करके लोगों तक, उन लोगों को भी पहुंचा रहे हैं और राजस्थान का कल्चर भी पहुंचा रहे हैं। साथ साथ में इवेंट्स में हम वेडिंग करते हैं, वेडिंग के पूरी प्लानिंग करते हैं। और वेडिंग को इसलिए चुना हमने क्योंकि कल्चर को अगर बचाना है तो एक पारिवारिक के अंदर एक जो अभी लोगों में एक सबसे बड़ा इवेंट हो गया या सबसे बड़ा रिचुअल्स है वो शादी है। और अगर शादी में सारे परिवार के बीच में हमारी रस्म रिवाज और हमारे गीत, हमारे संगीत अगर बजते रहे तो कल्चर को बचाना बहुत आसान है। और लोगों तक कल्चर को, क्योंकि शादी में बच्चे भी जुड़ते हैं और उन बच्चों को अपनी कल्चर के बारे में, अपने संगीत के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में भी पता चलेगा। और आज जब से हमने ये प्रयास शुरू किए हैं तो आज आप देखेंगे कि हर शादी में बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 25% फोक म्यूजिक, राजस्थानी म्यूजिक बज रहा है। और यही हमारी सफलता है कि हम चाहते थे कि हर शादी में अपना म्यूजिक बजना चाहिए। जो दुअर्थी गीतों पे बच्चे डांस कर रहे हैं कम से कम वो ना हो। हाँ, अभी आपने सर इवेंट की बात करी है। राजस्थान में ऐसा क्या एकदम से कल्चर आया है कि बाहर के लोग आके राजस्थान में ज़्यादा शादियां करना प्रेफर कर रहे हैं? इवेंट राजस्थान में शादियों को लेकर इवेंट बहुत हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये कल्चर आया नहीं है, बेसिकली राजस्थान जो है काफी टाइम पहले नहीं हो रही थी इतनी, बाहर से शादियां नहीं हो रही थी। अभी एकदम से नंबर ऑफ काउंटिंग बहुत हाइप पे गई है इसको लेकर। देखिए धीरे धीरे क्या होता है, जब भी कोई चीज होती है तो शुरुआत कभी भी एकदम से नहीं होती है। पर ये कह सकते हैं कि राजस्थान के जितने भी लोग जो बाहर बस रहे हैं देश विदेश में, वो लोग अपने राजस्थान में जब अब उनको पता लगने लगा है कि राजस्थान में अब हर चीज संभव है, तो उनका अपनी मिट्टी के प्रति जुड़ाव, और वो लोग यहाँ के शादियां कर रहे हैं। यहाँ का जो हेरिटेज है, यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो संगीत है, वो उनको खींच रहा है अपनी तरफ। और उसके साथ साथ राजस्थान में बहुत सारी चीजें फेवरेबल हुई है जिससे वो लोग अपने वेडिंग इवेंट्स को इजीली कर सकते हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं यातायात हो गया, कनेक्टिविटी बढ़ी है, और होटल्स, वेंडर्स, प्लानर्स सब इतने हो गए हैं कि अब वो लोग राजस्थान में आके भी अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़े इवेंट कर सकते हैं। उसका रिजल्ट आप देखिए कि इस साल आईफा अवार्ड जो कि विदेशों में होने लगा था, इस बार राजस्थान, इंडिया के भी राजस्थान में हुआ है, तो और वो भी जयपुर में हुआ है। तो उसकी वजह यही है कि यहाँ हिंदुस्तान का सबसे प्रीमियम अगर कोई जगह है
जहां पे आप अपने इवेंट में सबसे ज्यादा अच्छी लोकेशंस, अच्छी बैकड्रॉप्स, अच्छे मैन पावर्स, अच्छी हॉस्पिटलिटी पा सकते हैं, तो वो राजस्थान। सर आज के टाइम में इंस्टाग्राम और फेसबुक एक ऐसी प्लेटफॉर्म बन गए हैं जहाँ पे कोई भी सॉन्ग या कोई भी चीज़ होती है वो ट्रेंडिंग में आ जाती है। वहाँ पे वीणा कहीं ना कहीं लैक है, बहुत पीछे है वहाँ पे। उसको आगे लाने के लिए आप कुछ ऐसा स्टेप लेंगे इन फ्यूचर, या उसको लेकर आपकी कुछ प्लानिंग है? आपने कहा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स। फेसबुक पे रील्स आ रही हैं, तो एक और अगर आप देखेंगे तो जितने रील्स बन रहे हैं, तो बॉलीवुड गानों के अलावा जितने भी रीजनल सॉन्ग में बन रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर वीणा के गानों का है। और नए युवा के साथ पुरानी लेडीज, मैं रेगुलर देखता हूं तो मुझे लगता है कि 50-60 साल की लेडीज भी उन गानों पे डांस करके खुश हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोग बना रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये लोग जो अब रील पे बना रहे हैं, तो इससे नए युवा और जुड़ेंगे, वो अपने म्यूजिक की ताकत को भी समझेंगे। और जो थोड़ा मतलब वेस्टर्न म्यूजिक या बॉलीवुड म्यूजिक पे जो रील्स बना रहे थे, मुझे लगता है वो अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अच्छे पूरे परिधान के साथ राजस्थानी म्यूजिक पे रील्स बनाएंगे, तो वो लोगों में एक अच्छी अवेयरनेस जाएगी। सर राजस्थानी म्यूजिक में अगर अपना कोई करियर स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए कुछ आप स्टेप्स बताना चाहेंगे? देखिए, किसी भी फील्ड में अगर आपको अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहला तो आपका दृढ़ निश्चय, और दूसरा आपको अपने करियर के प्रति प्यार है। अगर आप अपने काम से प्यार करोगे, आप अपने काम को महत्व दोगे, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा मुकाम पाओगे। और उसमें वीणा का कहीं भी सहयोग की जरूरत होगी तो हम तैयार हैं, चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो, राइटर हो, म्यूजिक अरेंजर हो, या कोई भी जो इस फील्ड से ताल्लुक रखता है या इस फील्ड में आना चाहता है। अगर हमारे से किसी भी तरह के सहयोग की उनकी अपेक्षा है, तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। सर जो वीणा का फर्स्ट एल्बम था गठजोड़ो, उसकी पहली कैसेट्स बेचने में आपको भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा, काफ़ी लोगों तक पहुंचना पड़ा होगा। क्या उसकी सक्सेस स्टोरी रही है सर? क्योंकि एक बार वो बूम हो गया था तो उसका काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा ब्लास्ट टाइप से हुआ था। 30,000 कैसेट्स, 50,000 कैसेट्स बैक टू बैक सर, मार्केट में उसकी कैसेट्स की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि शॉर्टेज हो रही थी सर। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? देखिए, किसी भी चीज को चलाने के लिए कई तरीके से उस पर काम करना पड़ता है। एक तो म्यूजिक आपका अच्छा हो, गीतों का सिलेक्शन आपका अच्छा हो, फिर उसके बाद में गीत वो हो जो पब्लिक के डिमांड के हों, जो लोकगीत हों, और उसके बाद उसका प्रचार प्रसार मार्केटिंग भी अच्छी हो। तो मार्केटिंग आज पार्ले जी को भी मार्केटिंग आज भी करनी पड़ती है, जबकि वो हर बच्चे की, हर बड़े की जबान पे। तो वीणा ने भी अपने जो भी एल्बम निकाले, पहला एल्बम की सक्सेस और दूसरे एल्बम की, जब पहला एल्बम निकाला तब कई महीने तक वो बहुत स्लो स्पीड में बिका, पर जब उसका प्रचार प्रसार हुआ, लोग उसको सुनने लगे, जब लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको एक मार्केटिंग को एक जरिया बनाया गया। हम लोगों ने, आपको मैं बताऊं, जब पहला एल्बम मेरा आया था तो मैं जयपुर के जितने भी बस स्टैंड हैं, उन हर बस स्टैंड पे छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं। उस टाइम ये बात है 90s की, तो वहां पे पान वाले ही म्यूजिक बेचा करते थे। पान की दुकान पे आदमी पान खाने आता था और वहां पे गाने सुन के और वो ले जाता था। तो मैंने हमारा टारगेट किया कि जितने भी जहां पे एंड यूजर्स जहां आता है, वहां उन कैसेट्स को बजाने को दिया। अब दुकानदार नहीं बजाता ऐसे, तो उसको हमने रेपर निकाल दिया जिससे वो बेच ना सके, और उसको उनके प्लेयर में लगाया कि तुम बजाओ रोज इसको, अगर कल मैं फिर आऊंगा बजता हुआ मिलेगा तो मैं एक कैसेट और फ्री दूंगा। इस तरह से इस प्रमोशन को हमने स्टार्ट किया। जितने भी हमारे टेम्पो उस टाइम चला करते थे, जीपे चला करती थी, उन जीप वालों से सबसे मिलकर उनको एक एक कैसेट दिया, उस कवर को निकाला, उनको कैसेट दिया कि तुम बजाओ। और उन्होंने जब उसको 5 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन बजाया, तो वो एक लहर बन जाती है, लोगों तक वो एक म्यूजिक पहुंचा। और जब वो अच्छी चीज लोगों तक पहुंचने के बाद उसको रोका नहीं जा सकता। पानी है, हवा है, ये बहती है, आवाज है, सुर है, ये बहते हैं। और जब वो बहे और इस तरह से बहे कि लोगों ने फिर मतलब हर दुकान पे जहां वो खड़े वहीं उन्होंने उस चीज को मांगा। आप देखो, अभी भी मैं बोल रहा हूं तो ये गूज़बम्स आ रहे हैं कि उस टाइम की जब मुझे याद आती है ना कि हम लोग अपने दोनों हाथों में वो थैले लेके जाते थे और एक एक कैसेट, और उस टाइम दुकानदार कहता था नहीं नहीं ये नहीं बिकता। तो उस टाइम के वो लोगों के रिएक्शंस और आज उसके रिएक्शन, तो किसी भी मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती है। अब बस आपको मैंने कहा कि आप अपने काम से प्यार करो, और जो काम आप कर रहे हो उसको अगर आप लगन के साथ प्यार से करोगे तो आगे बढ़ेगा। और आपने एक अच्छी चीज बनाई थी, उसके बाद हमने चांद चढ़ो गिरनार बनाया,
मुझे लगता है आज कोई ऐसा मारवाड़ी नहीं है जिसने ये गीत नहीं सुना हो, वीणा का ये गीत नहीं। और वो गीत वीणा वाला चांद चढ़ो गिगनार के नाम से बिकता था। ये हमारी सफलता की कहानी, क्योंकि चांद चढ़ो गिगनार बहुत पुराना लोकगीत है, बरसों से गाया जाता रहा, पर उसको इतने अच्छे ढंग से ओरिजिनली तरीके से रिकॉर्ड करके जब उसको बाजार में प्रस्तुत किया गया, फिर उसकी एक मार्केटिंग भी हुई। अच्छी चीज भी अगर कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, तो जब अच्छी चीज को भी अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाओगे तो वो नहीं बिकेगा। तो उसके पीछे यही है कि एंड यूजर्स को ढूंढा गया, बस वालों को, ट्रक वालों को, टैक्सी वालों को, जीपों को, मतलब मुझे लगता है हजारों जीप वालों को मैंने कैसेट्स गिफ्ट किया बजाने के लिए, और फिर वही जीप वाले मुझे ढूंढते हुए आते थे, मालू जी वो कैसेट दो। तो वो सफलता नजर आई, और उस टाइम की जो खुशी है वो आज तक चेहरे पे हमारे भी है, और हमारे जो श्रोता है उन सबके चेहरों पे आज भी है। वो हमें देखते हैं या वीणा को सुनते हैं तो उनके चेहरे पे अलग स्माइल आती है। उसकी वजह यही है कि वो अपनी मिट्टी की सुगंध, अपना अपना संगीत सुन रहे हैं। और उसके बाद हमारा चांद चढ़ो गिगनार, बालम छोटो सो, कुएं पे एकली की लाखों कैसेट बिकी। लोग बाग एडवांस लेके हाथ में खड़े होते थे कि माल मेरे को चाहिए पहले। उसके बाद फिर हमने कई राजस्थानी फिल्मों के म्यूजिक रिलीज किए, फिर हमने राजस्थानी फिल्में भी बनाई। राजस्थानी फिल्मों में बात करता हूँ भोमली की, उसमें हमने नया एक्सपेरिमेंट कराया। हमने हमारे प्रोड्यूसर को बोला कि आप म्यूजिक के साथ डायलॉग्स भी दो, तो उसमें वो डायलॉग उस म्यूजिक के बीच में डाल के हमने कैसेट बनाई, और वो कैसेट ने मतलब पूरी राजस्थान को हिला दिया। मतलब हर दुकान पे सिर्फ भोमली, बच्चे निकलते निकलते आज जैसे वो जो शोले का डायलॉग हिट हुआ ना, उससे ज्यादा हिट हो गया था बच्चों के अंदर भोमली का डायलॉग, मारो नाम भोमली, हाँ, मेरे कहने छुरू है। ये इस तरह के जो डायलॉग्स इतने फेमस हुए कि वो कैसेट मतलब जितना बनता था उससे ज्यादा उसकी डिमांड हमेशा बनी रही। और यही राजस्थान के संगीत की ताकत है कि उसको अगर अच्छे से प्रचार प्रसार किया जाता तो खूब बिकता। आज हमने प्रचार प्रसार किया तो बिका, और लोगों के आज भी लोगों के जहन में वो म्यूजिक है। उसके बाद हमने लक्ष्मी आंगने, बीरा बेगू आइजेरे और इस तरह के बीसियों राजस्थानी फिल्मों के म्यूजिक को रिलीज किया। कुछ राजस्थानी फिल्में भी बनाई। वो विवाह गीतों का एक एल्बम हमने बनाया, जो कि हमारा सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था कि इसको हमें लोगों तक इसलिए पहुंचाना है कि वो अपने रीति रिवाज भूल रहे हैं। तो उसके लिए हमने म्यूजिक के साथ उसके गीतों का भी, लिरिक्स भी, एक बड़ी कॉफी टेबल बुक्स बनाई, उसमें पूरा विवाह के गीत लिखवाए, किस रिचुअल्स में कितने गीत, मतलब कैसे कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। तो हर रिचुअल्स का 1 घंटे का एक एल्बम बनाया, जिससे आप किसी भी रिचुअल्स को अगर कर रहे हैं तो आपको अगर कलाकारों को नहीं भी बुलाना चाहते तो 1 घंटे वो कैसेट बजा दो तो आपका पूरा रिचुअल होने तक वो गीत बजते रहेंगे। मेहंदी का, हल्दी का, गणेश निमंत्रण का, बन्ना का, बन्नी का, हल्दी का, सब तरह के। आज आप राजस्थानी जितनी भी शादियां उसमें मायरा या बात के प्रोग्राम देख रहे हैं, वो सब वीणा की देन है। वीणा ने बात के गीतों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया और उसको बनाया। उसके बाद आज हर शादी में वो बात के गीत बजते हैं। आज आप हल्दी के अंदर फूलों की होली देख रहे हैं, वो वीणा ने बनाया, और आज हर शादी में फूलों की होली मतलब मस्ट हो गई है। तो ये चीजें हैं कि यही हमारी सफलता की कहानी है कि हम जो चाहते थे कि लोग अपनी संस्कृति को पहचाने, अपने गीतों को अपने लोगों के बीच में लाएं। ये इसी वजह से आज फिल्म शादियों में आप राजस्थानी म्यूजिक को या फोक म्यूजिक को देख रहे हैं। और जैसे राजस्थान में मैंने तो वैसे ही बाकी फोक में भी मैंने तो शादियों में फोक म्यूजिक की एक चलन हो गया। और यही सबसे अच्छी बात है कि लोग कम से कम अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने संगीत से जुड़ रहे हैं। और साथ में हमने हमेशा ये ध्यान रखा कि हमने इसके जो वीडियोस बनाए उसमें भी हमने कोई ऐसी चीज नहीं डाली कि जो बाद में परिवार के साथ बैठ के आप नहीं देख सकते हो। हमने उसमें पूरे अच्छे परिधानों को यूज किया, जो राजस्थान के हमारे धोती कुर्ता है, जेंट्स की परिधान या लेडीज का पोशाकें जो है राजपूती पोशाक, उन्हीं पे नृत्य कराया। तो वही ड्रेसों पे बच्चे आज भी डांस कर रहे हैं। तो एक ऐसा लगता है कि जो हमने किया वो आज भी उसकी झलक नजर आ रही है। सर, एक कैसेट से यूट्यूब तक का सफर, इसके बीच में आपको काफी संघर्ष देखना पड़ा। अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यूट्यूब बहुत पहले आ जाता तो इतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती, लोगों तक पहले ही अच्छे गाने, अच्छे लोक संगीत पहुंच जाते। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कैसेट के टाइम पे लोगों तक संगीत नहीं पहुंचा, बल्कि मैं तो कहूंगा कैसेट का दौर वापस आएगा, जो सीडी का, MP3 का या वीडियोस का दौर। क्योंकि अब आप अपनी पसंद का गाना थोड़ी सुन सकते हो। अब नेट पे गाना कभी कौन सा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, या पूरा नहीं आएगा, या उसके कितने वर्जन्स आ गए। पहले आपको वीणा का कैसेट सुना होता था, वीणा का गाना लगाते थे, चांद चढ़ो गिगनार सुनते थे और खो जाते थे आप उसमें आराम से। तो अब वो चीज ठीक है, आज का दौर और अलग है, आज की चीजें अलग है। और देखो, कैसेट को बेचा
आज यूट्यूब पे म्यूजिक सारे वीणा के भी सभी गीत बहुत YouTube ट्रेंडिंग में है हैं, यूट्यूब ट्रेंड पे पे भी। हैं, लोग बाग सुन भी रहे हैं। पर कैसेट बेच रहे थे तो वो लाइव लाइव सब कुछ सामने हो रहा था। यूट्यूब से अगर सबकी रॉयल्टीज आती रहे, जितना चल रहा है उतनी रॉयल्टी आती रहे, तो हम कहेंगे कि यूट्यूब बहुत अच्छा है। या जितने भी चैनल चल रहे हैं, चाहे वो सावन हो, गाना हो, जितने भी हो, तो वो रॉयल्टी भी दें जिनने म्यूजिक बनाया है, जिन्होंने उसके एल्बम्स बनाए हैं, तो उनकी रॉयल्टी हमें भी मिले, हमारे कलाकारों को भी मिले, तो वो सार्थक है ये काम। और बट ये है कि ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, इसीलिए आजकल कोई भी सिंगर अगर अपनी आवाज में बिना स्टूडियो के भी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देता है, और वो अगर लोगों को पसंद आ जाता है तो वो जल्दी ट्रेंडिंग हो जाता है, या वो रील बहुत चलती है और उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। पर ये शॉर्टकट है जो सही रास्ते हैं, और जिसमें सही मुकाम मिलना है, तो उसके लिए पूरी मेहनत और पूरा शुरुआत से ही लगन करनी होगी तभी। सर आपने काफ़ी राजस्थानी सिंगर्स को लॉन्च किया है, काफ़ी ट्रेंड में आए हैं, एक टाइम पे उनकी काफ़ी डिमांड हो गई थी, पर वो वीणा से जुड़े रहे। ऐसे कोई एक दो सिंगर्स जो आपको पर्सनली हिट करे हैं, उनकी स्टोरीज आपको बहुत इंस्पिरेशनल लगती है, बहुत मोटिवेशनल लगती है, ऐसे कोई एक दो सिंगर्स के बारे में बताना चाहेंगे सर? देखिए, जितने भी सिंगर्स ने वीणा में काम किया है और जो जिनमें एक लगन थी, वो सभी आगे बढ़े हैं। उसमें सबसे पहले आप सुने कि आज सीमा मिश्रा जो राजस्थानी गीतों की हमारी सिंगर है, आज भी वो ट्रेंड में है, और आज हर आदमी उनको पसंद करते हैं, उनकी आवाज़ को पसंद करते हैं, और उनके गीत आज भी प्रचलित हैं, उनके स्टेज शोज पे आज भी भीड़ जमी रहती है। इसी तरह से हमने सुप्रिया, जो कि प्रिया सक्सेना के नाम से, उसका फिर सुप्रिया के नाम से उसने गाना शुरू किया। आज सुप्रिया हर बड़े स्टेज पे आपको राजस्थानी स्टेज पे मिलेगी, शादियों में, मायरा के गीतों में, हल्दी के गीतों में, विवाह के गीतों में उसका बड़े बड़े शोज उसके हो रहे हैं, तीज गणगौर के गीतों में उसके शोज हो रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे जो मेल सिंगर हैं, जिसमें मुकेश चौरिया है, दिलबर हुसैन है, और भी बहुत सिंगर हैं जिन्होंने वीणा में प्रयास किया और आज वो एक अच्छे मुकाम पे हैं। और ऐसे तो सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल ने भी हमारे साथ गीत गाए, आज वो दुनिया में अपना नाम कमा रही हैं, और उन्होंने वीणा के लिए भी गीत गाए। तो मतलब जितने भी राजस्थानी गीतों में वीणा के साथ गाया है, आज वो सभी बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, बहुत अच्छे उनका करियर बना है, और किसी भी बॉलीवुड स्टार से उनकी जो प्रसिद्धि है वो कम नहीं है। सर ऐसा कोई एक फेलियर का जिक्र करना चाहेंगे जिससे आपको बहुत मोटिवेशनल मिली हो लाइफ में? देखिए, वैसे तो कोई फेलियर होता ही नहीं है, क्योंकि रोज समय एक सा रहता नहीं है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता ही है। आपको जब रात हो जाती है तो आपको दिन का इंतजार करना पड़ता है। आप बल्ब तो जला सकते हैं, पर सूरज तो सूरज के टाइम पे ही उगेगा। तो जब तक आपको अपनी मेहनत करते रहना है, जब रात है तो दिन का इंतजार करना है, पर इंतजार के लिए हाथ नहीं बांध के बैठना है। आपकी मेहनत और आपकी लगन अगर जारी रहेगी तो दिन के उजाले बार बार आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे। जिंदगी का सफर है, ये इसी तरह से चलता है, इसमें हार और जीत होती रहती है। पर हम अगर हार को एक मोटिवेशन के रूप में लें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी हार के वक्त हार जैसा महसूस होगा। हमारे वीणा में भी बहुत उतार चढ़ाव आए, खूब एल्बम बनाए, बहुत सारे एल्बम थे जो एक के बाद एक नहीं बिके। एक वक्त ऐसा भी आया जब ये सोचने पे मजबूर हुए कि हमें कुछ और कार्य करना चाहिए साथ में, या इसी पे लगे रहना चाहिए। तो हम, जो हमारे पिताजी श्री केसी मालू साहब हैं, जिन्होंने इस पूरे कंपनी को शुरू किया, तो उन्होंने भी ये जिक्र किया कि भाई हमें या तो कुछ बदल देना चाहिए अपने कार्य को, या इसी में लगे रहना चाहिए। तो सबने मिलकर यही विचार किया कि हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ वक्त और इसको देते हैं। और बस वो जो कुछ वक्त था, वही एक असली चोट थी हथौड़े की, जिसके बाद एक के बाद एक हिट एल्बम हुए, और उसके बाद शायद कई वर्षों तक गीतों का ऐसा दौर चला कि राजस्थानी गीतों के नाम पे सिर्फ वीणा ही सुना जाता रहा। तो यही है कि सब सही वक्त और सही समय पे अगर कोई काम करेंगे तो वो डेफिनेटली प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। मालूम सर, इस पॉडकास्ट के जरिए आप राजस्थानियों को कुछ संदेश देना चाहें? राजस्थानी संदेश में राजस्थानी भाषा में ही दूं तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा। राम राम साहब, आ राजस्थानी भाषा जी अपनी मायड़ भाषा है, आपने सबने कम से कम अपनी भाषा रो ज्ञान होना चाहिए। अपने अपनी भाषा बोलना में
શરમ નહીં આની चाहिए। મારો ખુદ કો વિચાર है कि जब आप આપણી ભાષાને બોલશે, આપણી ભાષાને સમજશે, જદી આપણી સંસ્કૃતિનો આપણે સમાજનો વિકાસ होसी। और मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूँ कि खाली धड़ कद हुए चेहरे बिना पिछाड़, मतलब हमारे शरीर की पहचान जो है हमारे चेहरे से है। तो खाली धड़ कद हुए चेहरे बिना पिछाड़ और मायर भाषा रह बिना क्यारो राजस्थान, मायर भाषा रह बिना क्यारो राजस्थान। तो अपनी भाषा के बिना कुछ भी नहीं है। आप अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपने संगीत से प्यार करें। आप वेस्टर्न भी सुने, सब सुने, पर अपनी संस्कृति से प्यार करेंगे तभी आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। राम राम साहब।